अगर पूज्य भंते जी की तरह सब कोई गृहस्थ आश्रम छोड़ करके भंते बन जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं, शादीशुदा हैं, बाल बच्चे हैं, तो हमारी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है। अगर हम इस बीमारी को जान जाएं तो फिर उसका कारण ढूंढें, उसका इलाज ढूंढें, कैसे पहुंचना है इलाज लेने के लिए वो रास्ता ढूंढें। लेकिन पहले ये जाने कि बीमारी क्या है, और अगर बीमारी को हम खोज लें तो हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। जरा बीमारी खोजिए। मैं भी कुछ बीमारी आपके सामने रखता हूं कि अगर हम माँ बाप हैं तो हमारी चाहत है कि हमारे बच्चे को अच्छा स्कूल मिले। अगर हम गरीब हैं, फीस नहीं दे पाते हैं और हमारा बच्चा होनहार है, अच्छे स्कूल में जाना चाहता है, तो उसको फ्री शिक्षा मिल जाए, फीस न लगे। अगर हम किसान हैं तो हमें खाद बीज सस्ती मिल जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए हमें, और जो हम फसल पैदा करते हैं तो उसकी कीमत सही मिल जाए, हमारे बच्चे को रोजगार मिल जाए। यही तो परेशानियां हैं, यही तो बीमारी है कि और कोई बीमारी है? अगर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो, हमें कोई मारे पीटे, हमारे बच्चों को कोई मारे, हमारी बहन बेटियों से कोई छेड़छाड़ करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, हम थाने में जाएं तो हमारी सुनाई हो, हमारी ज़मीन में कोई कब्जा करे तो हम शिकायत लेकर के जाएं तो हमें न्याय मिले, नहीं मिलता। यही तो परेशानी है, यही तो बीमारी है कि और कोई कारण है? थोड़ा मेरी तरफ बातें अगर सुनने का मन हो तो मुझे बताइए, तो फिर मैं बोलूं। कितनी देर बैठेंगे आप लोग? है आधे घंटे का टाइम है। जरा सब बताइए हाथ उठा के अगर टाइम। मानी बाबा सिंह मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ। है आधे घंटे का टाइम है? तो आधे घंटे का टाइम है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों से आधे घंटे में बात करता हूँ। अगर हम अपनी बीमारी जान जाएं तो समस्या का समाधान हो जाए। जरा ध्यान से सोचिए कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं अच्छा स्कूल मिल जाए, फीस न लगे और पढ़ने के बाद उसको रोजगार मिल जाए, तो जरा ध्यान से सोचिए, ये काम वही करते हैं क्या जिनको वोट दे करके आप जिताते हैं? कौन करता है ये काम? जरा ध्यान से सोचिए कि आपके बच्चे के लिए स्कूल, फ्री शिक्षा और पढ़ने के बाद रोजगार मिल जाए, ये काम कौन करता है? वही करता है क्या जिसको वोट दे करके जिताते हैं? हम किसान हैं, हमें खाद बीज सस्ती मिल जाए, हमारा कर्जा माफ हो जाए, बिजली का बिल माफ हो जाए, हमारी फसल की कीमत सही मिल जाए, तो जरा ध्यान से सोचिए, ये काम वही करते हैं क्या जिनको वोट दे करके जिताते हैं? हमारी बेटियों के साथ रेप होता है। परसों कानपुर में एक डाली कुशवाहा लड़की थी, उसके साथ रेप किया और 8वीं मंजिल से उसे नीचे फेंक। एक महीना पहले सीतापुर में 9 साल की बेटी मौर्य समाज की, उसके साथ रेप हुआ और मार के फेंक दिया। उसके 3 महीना पहले सीतापुर में भी एक मौर्य समाज की बेटी पर रेप हुआ और रेप करने वाला 2 दिन रखा और तीसरे दिन उसको थाने के सामने छोड़ करके कि तुम्हारी हिम्मत हो तो मुकदमा लिखा दो। फतेहपुर में 4 महीना पहले एक बेटी के साथ रेप हुआ, मार के फेंक दिया, और 1 महीना पहले फिर शिवानी कुशवाहा के साथ रेप हुआ और मार के फेंक दिया। कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस। हम सोचते हैं, दुखी होते हैं कि पुलिस हमारी नहीं सुनती है। दरोगा बहुत खराब है, सीओ बहुत खराब है, कप्तान बहुत खराब है, हमारी सुनते नहीं हैं।
उनकी सुनते हैं, पैसा लेकर के बड़े लोगों की सुनते हैं। जरा ध्यान से सोचिए कि पुलिस उसी की सुनती है क्या जिसको वोट देकर के हम जिताते हैं? किसकी सुनती है पुलिस? जिसको वोट देकर के हम जिताते हैं। और वोट देकर के तो हमने उसे जिताया है जिसके बच्चे ने हमारी बेटी के साथ रेप किया, जिसके रिश्तेदार ने हमारी बेटी के साथ रेप किया, जिसके रिश्तेदार ने हमारे बच्चे को मारा है। तो वो अपने बच्चे की हिफाजत करेगा कि हमारी सुनेगा? तो दोषी कौन है, इसका जिम्मेवार कौन? अगर हम ये जान जाए कि गलती कहाँ होती, चूक कहाँ होती, अगर हम ये जान जाए कि हम कलेक्टर के पास जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं और एसडीएम हमारी नहीं सुनता है, तो ये समझ में आ जाए कि क्या उसी की सुनता है क्या जिसको वोट देकर के जिताते हैं? उसी की सुनता है कि किसी और की सुनता है?